सैंपल ऑफ हाइट्स ऑफ फादर एंड सन्स गिवन इन इंचेस इज टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन। एक बाईवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन है, उसमें से सैंपल लिया गया हाइट्स ऑफ फादर्स का और सन्स का। ठीक है, टेस्ट वेदर द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ बीटा कैपिटल 0.5, दिस इज कैपिटल बीटा, दिस इज द पॉपुलेशन, ये जो बीटा है दिस इज द population regression coefficient of height of son on height of father। इसका मतलब अगर मैं height of son को y मान लूं और height of son को मैं father को x मान लूं तो बन जाएगा y on x, इस तरह से। ठीक है, या x on y, whatever it is, doesn't matter, आप इसको x मान लें उसको y मान लें, so these things doesn't matter। so first of all अब हमें चेक करना है कि क्या ये population regression coefficient significant है कि नहीं। So let the variable x and y represent the height of father and son. So to test the significance of regression coefficient of y on x, that is beta yx, अब x किसको represent किया हमने, father को, तो height of father हो गई आपकी variable हो गया x, height of son हो गया y, so ये बनेगा the regression coefficient y on x। so ये यहाँ पे जो small b लिखा है ना, दिस इज कैपिटल बी एक्चुअली। ठीक है, यू विल ओनली, आप इसको कैपिटल बी से ही डिनोट करें, बीटा वाई एक्स, स्मॉल बी नहीं, स्मॉल बी इज कॉल्ड रिग्रेशन सैंपल रिग्रेशन कोएफिशिएंट। नल हाइपोथेसिस सेट कर लिया, बीटा इज इक्वल टू 0.5, उसी को चेक करना है, h1 बीटा इज नॉट इक्वल टू 0.5। ठीक है, देन test statistics we know this follows t distribution with n minus 2 degrees of freedom। अब according to this formula we have to calculate everything। देखो हमें सिर्फ बीटा पता है 0.5, स्मॉल बी नहीं पता, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर नहीं पता, हमें समेशन वाई आई माइनस वाई कैप स्क्वायर नहीं पता। अब वाई कैप के लिए पहले एस्टिमेटेड आपको लाइन ढूंढनी पड़ेगी, लाइन के बाद फिर आप एस्टिमेटेड वैल्यू ढूंढोगे। तो ये सारा प्रोसीजर रहेगा कैलकुलेशन का। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये बिग डाटा है, पहले डेविएशन लेके इसको स्मॉल किया जाएगा। तो ये सारी, ये जो dx के dy के dx dy, ये सिग्मा x सिग्मा y और कोवेरिएंस बिटवीन x y को फाइंड आउट करने के लिए ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने निकाल लिए। नाउ फॉर x सीरीज वी विल फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वी हैव टेकन द डेविएशन, सो उस हिसाब से फॉर्मूला लग गया। देन सिग्मा x के उसका फॉर्मूला लगा दिए, सिग्मा एक्स आ गया, वाई सीरीज के लिए मीन निकल गया, वाई सीरीज के लिए सिग्मा वाई निकल गया। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला, दिस इज सिग्मा dx dy अपॉन 1 अपॉन n सिग्मा dx इनटू सिग्मा dy, और नीचे दोनों वेरिएंसेस हैं x और y के, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, सो यू विल पुट ऑल द वैल्यूज, देन यू विल कैलकुलेट r। अगर सपोज करो आपका r 1 से ज्यादा आ गया, इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द कैलकुलेशन। -1 से पीछे नहीं जाना चाहिए, 1 से आगे नहीं आना चाहिए। So what is the formula of sample regression coefficient? So this is beta b, small b is equal to r into, so this comes out to be 0.4. Now the estimated line of regression y on x is yi cap minus y bar is equal to b into xi minus x. Put all the values. So एक इक्वेशन आ गई, एस्टिमेटेड वैल्यू की एक इक्वेशन आ गई 0.421 xi minus 339.77। अब इसमें xi की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और yi's आता जाएगा। ठीक है, जितने हमारे पास xi है, यू विल पुट हियर, यू आर गेटिंग एस्टिमेटेड वैल्यू, तो वो एक कंप्लीट हमारे पास एक सेट बन जाएगा, एक yi कैप का अलग से कॉलम बन जाएगा। जब आप उसका, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है समेशन ऑफ yi माइनस y कैप स्क्वायर। तो जितनी yi की वैल्यूज हैं फिर वो yi कैप में से माइनस होंगी, उसके बाद जो आएगा फिर आप उसका स्क्वायर करेंगे, देन यू विल पुट इन द फॉर्मूला। अब ये देखो, दिस इज द कैलकुलेशन फॉर yi माइनस yi कैप होल स्क्वायर। xi yi पड़ा हुआ है, xi माइनस x बार निकाल लिया, xi माइनस x बार होल स्क्वायर निकाल लिया। अब जो t में चाहिए रिक्वायरमेंट
वो सारा कुछ हम फिल करेंगे। हमने सिग्मा एक्स एक्स बार सिग्मा वाई क्यों निकाला, क्योंकि हमें स्मॉल बी पे पहुंचना था। स्मॉल बी में स्मॉल आर यूज होता है, और स्मॉल आर को यूज करने के लिए हमें वेरिएंस भी चाहिए, वेरिएंस वाई भी चाहिए, और कोवेरिएंस टर्म चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी हैव कैलकुलेटेड। अब ये इसके ऊपर यू विल गिव द हेडिंग कैलकुलेशन फॉर टी स्टैटिस्टिक। इसके ऊपर आप हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन फॉर टी स्टैटिस्टिक। So, yi cap we have already found from the estimated the line of regression y on x, ठीक है। तो अब आप देखिए ये कैसे आया। ये जहां पे xi है वहां पे क्या वैल्यू पुट हुई 65, दैट इज 0.421 इंटू 65 माइनस 39.7। कैलकुलेशन करके इतना आया। Then you will put here 66, you will calculate again y. Similarly, ये 73 तक जाएंगी और सारी वैल्यूज पुट करके यू विल गेट दिस, ठीक है जी। अभी ये सिर्फ आया एस्टिमेटेड वैल्यू, लेकिन हमें yi को माइनस करना है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू में से। तो इस 67 को माइनस करेंगे हम 12.405 में से माइनस करेंगे। ऑलरेडी ये नेगेटिव वैल्यूज है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर इन्हीं का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। सो वी हैव स्क्वायर करके लास्ट कॉलम का सम हो जाएगा एक, और समेशन ऑफ xi माइनस x बार का। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन द t statistic, we get the modulus value of a very small value 0.00600, and for 2 till test the value tabulated value is 2.447. So therefore the calculated value of t is quite less than the tabulated value, so null hypothesis is accepted. Hence we conclude that the population regression coefficient 0.5 is significant in the population, right?